बायगॉन आर द डेज जब लोग एक फुल टाइम एमबीए डिग्री करा करते थे, बट नाउ इट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड एंड नाउ एमबीए इज डेड। येस, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, आई नो, बट इट इज़ ट्रू। एंड अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हाउ एंड वाई। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है करियर को लेके, आप किस में अपना करियर बना सकते हैं और आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो में ऐसे और भी कई करियर हैक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी एक रीसेंट सर्वे में देखा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ऑनलाइन डिग्री की तरफ जाते हैं या फिर वो जॉब परस्यू करते हैं और वो कुछ साल का एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड ये बात मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपने अपने आसपास भी ज़रूर देखी होगी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में जितने यंगस्टर्स हैं वो केवल ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम का वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो जॉब परस्यू करेंगे, या फिर उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, और जो क्लियर नहीं भी होते हैं वो भी एक्सपीरियंस लेके समझते हैं कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है और हमें आगे जाके मास्टर्स में कौन सा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो ज़्यादातर अब आपने देखा होगा कि कंपनीज को एक स्किल्ड मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन पर्सन जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज है, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिग्रीज से काम नहीं चलेगा। आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है या जॉब प्रोफाइल है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है तो फिर आपकी कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब कंपनीज को स्किल्ड मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन कि आपके पास कौन सी डिग्री है। उससे अब कंपनी को बिल्कुल भी कोई मैटर करता ही नहीं है। थर्ड और एक बहुत ही रिलेटेबल ट्रूथ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप भी अग्री करेंगे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं। आप रोज़ाना आप न्यूज़पेपर उठाइए या फिर आप ऑनलाइन देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, तो बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। इन्फोसिस, TCS, कैपजेमिनाई एंड आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। वहाँ पे आप देखते होंगे कि पता नहीं कितने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है एक ही दिन में। बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स होते हैं, बट फिर भी आपने एक चीज़ और देखी होगी कि वहाँ पे एक्टिवली हायरिंग भी हमेशा होती रहती है। तो जब ले ऑफ हो रहा है दैट मीन्स कि वो अपने मैन पावर को हटा रहे हैं बट एक्टिवली हायर भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? एक्चुअल में क्या होता है कि उन्हें स्किल्ड पर्सन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कंपनीज़ को अब ज़रूरत है ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ हो या फिर उन्होंने अपने स्किल्स पे काम करा हुआ हो, रादर देन कि वो एक ही कंपनी में 5 से 10 साल तक काम कर रहे हैं। अगर आप एक ही कंपनी में 5 से 10 साल तक काम करते रहेंगे तो वहाँ पे आपको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसके बाद आपके खुद के स्किल एनहांस नहीं हो पाएंगे। एंड वहीं वो कंपनी आपके बजाय किसी ऐसे पर्सन को ले आएंगे जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगे, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होगा एंड ज़्यादा उसने अच्छे से अपने आप को एनहांस करा हुआ होगा, अपनी नॉलेज को। सो ये भी एक कारण है कि जो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं वो अब ग्रेजुएशन के बाद सीधा अपना ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम करते हैं या फिर कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके फिर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम करते हैं, सो दैट कि वो अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, सो दैट कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कि अब ज़्यादातर लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से प्रोग्राम को करना चाहते हैं एंड जहाँ पे उनको बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं। सो अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या फिर वो ये भी सोचते हैं कि जब जो चीज़ कुछ कम पैसों में हो सकती है और जिससे आपको सेम वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है, उस चीज़ के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे क्यों देने हैं, ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर क्यों पे करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई साथ में एक और कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेगुलर MBA प्रोग्राम में नहीं मिलेगी या फिर किसी भी रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। बट अगर आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं तो फिर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड होती है क्योंकि आप उसे कहीं से भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अनदर रीज़न कि लोग फुल टाइम MBA की जगह ऑनलाइन MBA करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपका कम होता है एंड
एंड आप इसके साथ साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ाते जाते हैं, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है, तो फिर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम MBA। अब इसी पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में लोग बिना प्रूफ के कुछ नहीं मानते, तो फिर आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिल जाते हैं। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं that it says that 93% of online program graduates report a positive return on investment in terms of learning opportunities and employment opportunities। और जैसे जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही कंपनीज भी अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करने लगी हैं एंड वो भी इसे बढ़ावा देती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो खुद ऑनलाइन प्रोग्राम करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, सो दैट कि वो वहाँ पे जॉब भी कर पाएँ और साथ साथ अपने स्किल्स को भी एनहांस करें। There is another Forbes report which says that online MBA students now outnumber full-time MBA program। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अब ऑनलाइन MBA करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम MBA प्रोग्राम। So these facts and figures clearly says कि अब full time MBA is actually dead and अब आपका टाइम है कि अब आप भी समय के साथ चलें and you pursue an online program or you can get some years of experience। आप समझें कि आपको क्या करना है एंड उसके बाद आप अपने लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करें एंड दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे करियर हैक्स भी मिल जाएंगे एंड उसी के साथ मैं आपको बता दूंगी तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, सो आप ऑनलाइन MBA से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को तो देख सकते हैं, उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं, बट साथ ही साथ इफ़ यू टेक एडमिशन थ्रू कॉलेज विद्या तो फिर आपको मिलती है यहाँ पे CV कम्युनिटी। And also we provide CV subsidy of up to ₹10,000। यानी कि आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कुछ अमाउंट आपको वापस मिल जाता है एंड वी हैव ऑलरेडी हेल्प्ड 3,000 प्लस स्टूडेंट्स इन जस्ट 1 मंथ एंड वी जस्ट हैव स्टार्टेड एंड और ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाते हैं, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक को क्लिक करें, उसके बाद आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें एंड उसके बाद बस आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है सो दैट कि हम आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ, हम समझ पाएँ कि आपको क्या चाहिए एंड वील कनेक्ट एंड देन आपको जितनी भी सर्विसेज चाहिए वो सब आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर आप इस लिंक के थ्रू जाते हैं तो। Also, I really hope this video has provided value to your career and आपके लिए डिसीजन लेने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी एक मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं या फिर एक MBA डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।